नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि गुरुजी ये बताएं कि एंशिएंट हिस्ट्री बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस अब की बार परीक्षा में आएंगे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से परीक्षा में खूब क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो इसी विषय पर मैं चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ है दोस्तों। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आपको बता दूं कि जब आप पढ़ने शुरू करते हैं बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसमें पढ़ना होता है बीए के प्रथम सेमेस्टर में। दो प्रकार की हिस्ट्री होती है, एक होती है एंशिएंट हिस्ट्री और एक होता है आपका मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री का अलग से सिलेबस है, अलग सब्जेक्ट, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। यहाँ पर आपको पढ़ना होता है भारत और विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में क्वेश्चन आता है, यानी कि अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे बनेंगे इसके बारे में आपको बता दूं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका बनेगा किसके बारे में बेटा? सबसे पहला संबंध ही सबसे पहला क्वेश्चन सही बनता है कि जिन नदी घाटी में प्राचीन सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ, और जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ नदी घाटी में ही क्यों हुआ, इसके बारे में बताएं। तो पहला क्वेश्चन सही ध्यान रख लीजिएगा। मिस्र नदी को मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ साथ चीनी सभ्यता की आर्थिक और सामाजिक दशा के बारे में आपसे प्रश्न पूछता रहता है। ठीक है, हम्बुराबी की संहिता से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आया हुआ है। वैदिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनका नगर का बसाव कैसा था, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। ऋग वैदिक संस्कृति की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, इसके अलावा महाकाव्य युग से आप क्या समझते हैं, महाकाव्य युगीन संस्कृति का उल्लेख करें। इन सभी का जो आप लेक्चर्स होगा, मतलब उसका मैं वीडियो नीचे टाइटल में लगा दूंगा, नीचे लगा होगा टाइटल में एंशिएंट हिस्ट्री का, उसको आप देख लीजिएगा। प्राचीन मिस्र में कला और साहित्य के विकास पर प्रकाश डालिए। मिस्रवासियों का धर्म और धार्मिक विश्वास, ये सब पढ़ लीजिएगा। कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में मिस्रवासियों की उपलब्धि। ठीक है, इसके अलावा आपसे चीनी सभ्यता के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। असीरियन संस्कृति पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कन्फ्यूशियस कौन था, और इसके अलावा सांग युगीन कृषि व्यवस्था थी, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछा आता है। वेदांगों का परिचय, वैदिक कालीन स्थिति, ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में खूब पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में जैसे आपका मृदभांड क्या होता है, मृदभांड माने मिट्टी का बर्तन। रामायण महाकाव्य क्या, महर्षि वाल्मीकि का। ठीक है, महाभारत महर्षि वेदव्यास, वहाँ सबसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मंदारिन क्या है, या सांग राजवंश क्या है, हन राजवंश क्या है। ठीक है, फाहियान कौन था, यही सब क्वेश्चन परीक्षा में खूब पूछे गए हैं लघु उत्तरीय में। बस यही सब क्वेश्चंस आते हैं। लाओत्से के बारे में पढ़ लीजिए, लाओत्से कौन था। ठीक है, इसके अलावा लाओत्से के अलावा हम्बुराबी कौन था, उसकी संहिता क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता यानी कि मोहनजोदाड़ो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधुकालीन सभ्यता, यही सब एक ही है। तो इन्हीं सभी के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, बेसिकली और कुछ नहीं आपकी परीक्षा में आने वाला है, तो आप बस इसी को पढ़ लीजिएगा। कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ लीजिएगा, कन्फ्यूशियस का नैतिक सिद्धांत है उसके